क्वेश्चन आते हैं यूजेस के बेस पर ही। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हम आदतन करते हैं, रेगुलरली करते हैं, नियमित रूप से करते ही हैं। तो उनमें हम सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे। जैसे पहला सेंटेंस क्या है? ही गेट्स अप एट 8 AM, यानी उसका रोज़ का काम है। तो रोज़ का काम ऐसे बताएंगे, गेट्स अप। गेट्स लगा दिया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही 8 बजे उठता है। ही ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग, ये भी एक हैबिचुअल वर्क है, सुबह चाय पीता है, ड्रिंक्स टी। शी कीप्स हर होम नीट एंड टाइडी, ये भी उसकी आदत है कि वो अपने घर को साफ रखती है। ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट, ये तो वही आ गया पहले वाला ही। शी ओनली ईट्स फिश, वो सिर्फ फिश खाती है। दे वॉच टेलीविज़न रेगुलरली, दे के बाद वॉच लगाया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर इनको हमें नेगेटिव बनाना हो कि वो 8 बजे नहीं उठता है, तो कैसे बोलेंगे? हाँ आगे, हाँ, ही डज़ नॉट गेट अप एट 8 AM। इसका नेगेटिव बनाएंगे नेक्स्ट का, ही ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग, वो टी नहीं पीता है। हाँ, डज़ नॉट ड्रिंक टी। इसी तरह आगे, शी डज़ नॉट कीप। इसी तरह आगे, ही, हाँ, उसके बाद शी ओनली हटा दोगे फिर आप, फिर मुझे बताना है कि वो फिश नहीं खाती है। शी डज़ नॉट ईट फिश। दे, हाँ, दे डू नॉट वॉच टेलीविज़न रेगुलरली। ओके, तो हैबिचुअल एक्शंस हो गए। आगे है फॉर रिपीटेड एक्शंस और इवेंट्स। अब हैबिट की तरह ये होते हैं रिपीटेड एक्शंस जो बार बार होते हैं, रिपीट होते हैं। जैसे वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, हम रोज़ाना बस पकड़ते हैं, यानी बस पे चढ़ते हैं। इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीजन, ये रिपीट होने वाली है कि हर गर्मी के बाद दोपहर में बरसात होती है। तो कहाँ कहीं के मौसम की ये खासियत होगी। दे ड्राइव टू मोनाको एवरी समर, वो हर गर्मियों में मोनाको जाते हैं। तो किसी का ये रिपीटेड इवेंट है, रिपीटेड वर्क है। जनरल ट्रुथ ये आपको याद रखने हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं, जैसे हनी इज़ स्वीट, हनी हमेशा मीठा ही होता है, जनरल ट्रुथ है ये। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन हमेशा ही उगता है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट में। और कहावतें होती हैं, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, ये हमने की है ना, तो ये सिंपल प्रेजेंट में होती है सारी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिनिंग विद हेयर एंड देयर, देयर गोज योर हस्बैंड, इसका मतलब क्या है? देयर गोज योर हस्बैंड। अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है, लेकिन हेयर देयर से शुरू है। जब हम ये कहते हैं ना कि वो जा रहा तुम्हारा पति, तो ऐसे बोलेंगे देयर गोज योर हस्बैंड, वो जा रहा, लो आ गई बस, हेयर कम्स द बस, ऐसे बोलते हैं। तो इसकी हिंदी ये है कि बस आ गई, वो तुम्हारा पति जा रहा। ओके, हेयर इट इज़, ये रहा। जब आप किसी कोई चीज़ मांगते हो तो मेरा पेन दे भाई, आप कहोगे हेयर इट इज़, हेयर इट इज़ यानी ये रहा। आपने दुकानदार से कुछ मांगा, केक मांगा, मान लो कि मैंने केक ऑर्डर दिया था 2, वो ये भी कह सकता है हेयर इट इज़, हेयर यू गो, ऐसे भी बोल देता है। हेयर यू गो, हेयर यू गो का मतलब ये रहा, जाने के लिए नहीं बोल रहा आपको। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं अपने। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर इवेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ ए टाइम टेबल। फ्यूचर में होने वाली ऐसी चीज़ें जो टाइम टेबल के हिसाब से हो रही हो, जिनका पहले से ही टाइम फिक्स हो, समय फिक्स हो, जैसे ट्रेन्स का, बस का, प्लेन्स का, क्लासेस का, मीटिंग्स का, इनका टाइम टेबल पहले बन जाता है कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। कई बार हम भी प्लानिंग करते हैं यात्रा की कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से शिमला जाऊंगा और शिमला से श्रीनगर जाऊंगा। आपने टिकटें बुक करवा रखी है, आपका टाइम टेबल फिक्स है ना, तो आप इसको सिंपल प्रेजेंट में बोलोगे फिर आप।
तो हम दो तरीके से बोल सकते हैं ना, आई विल गो टू दिल्ली और आई गो टू दिल्ली टुमारो। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो का मतलब है टाइम टेबल नहीं बना है, कोई पक्का नहीं है, विचार चल रहा है। आपने टिकट बुक करवा ली है, आपकी बस भी शाम को 6 बजे की, तो आई गो टू दिल्ली टुमारो ऐसे बोलेंगे, और टाइम टेबल के हिसाब से चल रहा है। तो द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, ट्रेन 6 बजे चलेगी। लीव का मतलब होता है रवाना होना, तो रवाना होगी, अभी 6 बजे नहीं है तो फ्यूचर का ये। अब क्योंकि ट्रेन का टाइम टेबल फिक्स है इसलिए वो सिंपल प्रेजेंट में। द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock, मैच 9 बजे शुरू होगा, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे स्टार्ट्स एट, कारण कि टाइम टेबल फिक्स है इसका। द नेक्स्ट फ्लाइट इज़ एट 6:30 टुमारो मॉर्निंग, अगली फ्लाइट 6:30 बजे है। ये सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं है? है कि नहीं है? कैसे है? सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या होती है? कौन से टेंस को सिंपल प्रेजेंट कहेंगे? चलो ये बताओ, ये क्यों है सिंपल प्रेजेंट? वो तो है, पर और कोई निशानी नहीं होती क्या? किस टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं? कौन सी लाइन को देख के आप कैसे पता लगाओगे? वो कैसे है ये बता दो। नहीं, हरप्रीत तुम बता दो। देखो, हम टेंस पहचान करते हैं वर्ब से। वर्ब की फॉर्म, कोई भी टेंस पहचानना हो ना, सबसे पहले वर्ब देखेंगे, इसमें वर्ब कौन सी यूज हुई है और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हुई है। हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा है तो उसमें हमने पढ़ा है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो SCIS भी लग जाता है, और नेगेटिव में डू और डज का यूज होता है, यही पढ़ा है ना। तो अब इसमें आप पहले वर्ब देखोगे कि वर्ब कौन सी है। तो वर्ब कौन सी है? वर्ब के पहचाने बिना आप टेंस पता लगा ही नहीं सकते हो। वर्ब इसमें इज वर्ब है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब इज वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है और मेन वर्ब भी बन जाती है। अब यहाँ पर और कोई वर्ब नहीं दिख रही, तो यही है फिर मेन वर्ब। इज का मतलब होने से है, होना। और ये फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड है कि थर्ड है? फर्स्ट फॉर्म है ये। इज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? इज की सेकंड फॉर्म होती है वॉज, ठीक है, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। ये इज वाला तो समझ लेना चाहिए आपको, ये बी की फॉर्म है सारी। हाँ, तो बी का मतलब होता है होना, है, सब ये थे, ये सब इसी का ही है रूप। होने का मतलब प्रेजेंट में है तो हम हिंदी बोल देते हैं है, पास्ट में थे तो हम बोल देते हैं था, और फ्यूचर में बोलेंगे तो होंगे। तो ये उसको बी कहते हैं इंग्लिश में। तो बी की फर्स्ट फॉर्म होती है 3, सेकंड फॉर्म होती है 2, वॉज वर, थर्ड फॉर्म होती है बी, ठीक है। तो ये बी फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है इंग्लिश में जिसके सबसे ज़्यादा रूप है। है भी होती है, वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे ये इज वर्ब आई है मेन वर्ब के रूप में। तो जब बी मेन वर्ब के रूप में आती है ना, तब उसका मतलब होना होता है, होना। लेकिन कई जगह बी की फॉर्म जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होती है, वहाँ उसका कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ सेंटेंस बनाने में हेल्प कर रही होती है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस आगे पढ़ेंगे ना, तो उसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगती है। ही इज प्लेइंग, दे आर स्टडिंग, इस तरह से। तो यहाँ हमें नेक्स्ट फ्लाइट इज़ एट 6:30 टुमारो मॉर्निंग, इसमें मेन वर्ब इज है और ये फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें पता लग रहा है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हिज मदर अराइव्स टुमारो, अब ये वही बात आ गई ना, उसकी माँ का टाइम टेबल फिक्स है। इस सेंटेंस से पता लग रहा है, अगर कोई आदमी ऐसे बोल रहा है ना कि हिज मदर अराइव्स टुमारो, इसका मतलब उसका सारा टाइम टेबल फिक्स हो चुका है। लेकिन इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हिज मदर विल अराइव टुमारो। तो जब वो विल अराइव बोलेगा ना, तो फिर ऐसा है कि टाइम टेबल फिक्स नहीं है, टिकट वगैरह बुक नहीं करवाई होंगी, अभी आने का विचार चल रहा होगा, तो हम ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। आवर हॉलीडे स्टार्ट्स ऑन द 26 मार्च। अब हॉलीडे भी टाइम टेबल के हिसाब से ही चलती है, तो 26 मार्च से शुरू हो रही है, तो उसका टाइम टेबल फिक्स है। वो बड़े लोग जो होते हैं ना, प्रधानमंत्री हो गए या सेलिब्रिटीज़ लोग हो गए, इनका भी सारा रूट फिक्स होता है, टाइम टेबल फिक्स होता है।
तो इनके जो भी प्रोग्राम होते हैं ना वो सिंपल प्रेजेंट में मिलेंगे आपको। जैसे कल अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यहाँ आना हो तो वो तो टाइम टेबल से ही आएंगे। तो हम इंग्लिश में विल शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में बोलेंगे। द CM विजिट्स टुमारो हनुमानगढ़, द CM विजिट्स हनुमानगढ़ टुमारो, इस तरह से बोलेंगे। विजिट्स बोल दिया तो इसका मतलब फिक्स है, उनका आना है। टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस, कई व्यक्तियों ने कुछ भी कहा हो तो हम ये नहीं कहते भी, हिंदी में तो हम कह देते हैं कि कहा था, शेक्सपियर ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, परंतु इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट में बोलेंगे। जैसे कीट्स सेज, तो कीट्स अब तो है नहीं, इसने 300 साल पहले कहा था, लेकिन जब किसी की कोटेशन कहनी होती है तो हम सिंपल प्रेजेंट में बोलते हैं। कीट्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि सुंदर वस्तु हमेशा आनंद देती है। अगला इंपॉर्टेंट आ रहा है इन क्लास ऑफ टाइम एंड कंडीशन। टाइम और कंडीशन के क्लोज में, क्लोज होता है उपवाक्य, छोटा वाक्य। अब आगे वाले में देखोगे आप 2 सेंटेंस हैं। आई विल कॉल यू व्हेन डिनर इज़ रेडी, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें तब बुलाऊंगा जब डिनर तैयार हो जाएगा। हिंदी में तो हम जाएगा ही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिनर इज़ रेडी बोला है। कारण क्या है कि जब टाइम और कंडीशन के क्लोज आते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ करते हैं। ओके, इसमें कंडीशन क्या है, डिनर इज़ रेडी, ये कंडीशन है। कब बुलाएगा वो, जब रेडी हो जाएगा डिनर, ये कंडीशन होगी कि जब डिनर रेडी होगा तब बुलाऊंगा। तो जो कंडीशन वाला पार्ट होगा ना वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। उसके बाद जो आई विल कॉल यू है ये उसका रिजल्ट है, ये सिंपल फ्यूचर में होगा। तो ऐसे हम बहुत सारे बोलते हैं वाक्य। आई विल गो अब्रॉड आफ्टर आई फिनिश माई स्टडीज़, तो मेरी स्टडी जब पूरी हो जाएगी तब मैं अब्रॉड जाऊँगा, विदेश जाऊँगा। तो शर्त इसमें क्या है, आई फिनिश माई स्टडी, जब मेरी स्टडी पूरी होगी तब मैं अब्रॉड जाऊँगा। अगला है इन ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज़, जब कमेंट्री आप सुन रहे हो लाइव मैच की तो वो कमेंट्री भी सिंपल प्रेजेंट में ही करेंगे। तेंदुलकर हिट्स द बॉल वेरी हार्ड एंड नाउ ही रन्स एंड ही कंप्लीट्स 1 रन। लेकिन जब हिंदी बोलते हैं ना, पास्ट में बोलते हैं कि तेंदुलकर ने ये शॉट मारा, अब भागे और रन ले लिया, ये पास्ट टेंस है, ले लिया, भागा। हम ऐसे नहीं बोलते तेंदुलकर रन मारता है फिर भागता है फिर रन ले लेता है, ऐसे नहीं। लेकिन इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश सिंपल प्रेजेंट में ही बोलते हैं क्योंकि वो लाइव चल रहा है। इसलिए इंग्लिश में तरीका यही है कि वो सिंपल प्रेजेंट में हम सारी डिटेल देते हैं। जैसे इसमें ना इन ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज ऑन स्पोर्टिंग इवेंट्स, द सिंपल प्रेजेंट इसमें लिखी नहीं कमेंट्री, सिर्फ ये बताया गया है। ऑर्डर, जब भी आप कोई ऑर्डर देते हो वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, उसमें फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे ओपन द पैकेट, पैकेट को खोलो, एंड पोर द कंटेंट्स इनटू हॉट वाटर, और गर्म पानी के अंदर ये सामान पोर कर दो, यानी उड़ेल दो। मैं भी आपको कल बुलाओ, मान लो कि ब्रिंग द बुक, बुक लेके आओ, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ब्रिंग मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। और ऑर्डर के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू में आ जाती है। ओपन द डोर, ओपन द डोर में ओपन जो वर्ब उसी से शुरू हो गया। क्लोज द डोर, है ना। इस तरह से और भी जितने भी हैं। फैक्ट्स और जनरलाइजेशन, जनरल चीज़ें जो हमने जनरल ट्रुथ में पढ़ा था ना, वैसा ही लगभग ये है कि जो चीज़ें सही होती हैं हमेशा। जैसे कैट्स लाइक मिल्क, बिल्लियाँ दूध पसंद करती हैं। बर्ड्स डू नॉट लाइक मिल्क, बर्ड्स पसंद नहीं करते। डू पिग्स लाइक मिल्क, क्या पिग्स मिल्क पसंद करते हैं। कैलिफोर्निया इज़ इन अमेरिका, कैलिफोर्निया अमेरिका में है। जनरल ट्रुथ है सारे ये। कैलिफोर्निया इज़ नॉट इन द यूनाइटेड किंगडम। विंडोज़ आर मेड ऑफ ग्लास, विंडो ग्लास के बनते हैं। विंडोज़ आर नॉट। न्यूयॉर्क इज़ ए स्मॉल सिटी। तो इस तरह से ये सिंपल प्रेजेंट हो गए। नॉन कंटिन्यूअस वर्ब, नाउ, आई एम हेयर नाउ, तो नाउ का मतलब क्या है, अब। तो वो कह रहा है कि अभी मैं यहाँ हूँ, तो इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी लगी है, एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, आई एम हेयर। शी इज़ नॉट हेयर, इसमें इज है, नाउ। ही नीड्स हेल्प राइट नाउ, तो नाउ का यूज़ हुआ है और नीड्स फर्स्ट फॉर्म है, उसको ज़रूरत है।
ही डज नॉट नीड हेल्प नाउ, ही हैज़ हिज पासपोर्ट इन हिज हैंड। यहाँ पे इसमें कौन सी वर्ब है? ही हैज़ हिज पासपोर्ट इन हिज हैंड। हैज़ का मतलब होना, कोई चीज़ पास में, उसके पास, उसके हाथ में पासपोर्ट है। डू यू हैव योर पासपोर्ट विद यू, क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट है? तो आगे जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे ना, तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जब नाउ का यूज़ होता है ना, तो हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे आई एम टीचिंग नाउ, यू आर स्टडिंग नाउ। लेकिन यहाँ पे नाउ के साथ हमने क्या यूज़ किया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो कुछ ऐसी वर्ब हैं जो नाउ के साथ फर्स्ट फॉर्म में आती है, आईएनजी फॉर्म में नहीं आती हैं। इसमें कौन सी हैं वो? एक तो यही है बी वाली। अगर नाउ का यूज़ हो गया और बी की फॉर्म लगानी तो हम फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। बी की आईएनजी फॉर्म लिखनी भूल हमें, बीइंग होता है, तो बीइंग हम नहीं लगाते इसमें। जैसे नीड है, उसको अब सहायता चाहिए, तो नीडिंग नहीं लगाएंगे, ही नीड्स लगाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब हैं जिनको हम आईएनजी में यूज़ नहीं करते हैं। उसका अपने अगले लेसन में मैंने आपको भेजा हुआ है स्टेटिव वर्ब का एक पीडीएफ भेजा हुआ है। उसमें सारी वो स्टेटिव वर्ब हैं जिनको हम आईएनजी में यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको सिंपल प्रेजेंट में ही बोलते हैं। वो आपको कल पढ़ के आना है, कल पढ़ेंगे अपने वो आगे। टू एक्सप्रेस पजेशन, पजेशन को जब एक्सप्रेस करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। पजेशन का मतलब पजेस करना, किसी चीज़ को, किसी चीज़ पर अधिकार होना। जैसे मेरे पास एक पेन है, ये पजेशन है मेरा। मेरे पास एक कार है, ये मेरा पजेशन है। मेरे पास एक घर है, ये मेरा पजेशन है। मेरे 2 भाई हैं, ये भी मेरा पजेशन है। पजेशन का मतलब होना, अधिकार होना है, जो हम यूज़ करते हैं जिसमें ज़्यादातर हम। अगर मैं ये बोलूँ आई हैव ए कार तो भी सही है, आई पजेस ए कार ये भी सही है, आई ओन ए कार, ओन का मतलब भी होता है होना, तो ये पजेशन है सारे। ओके, जैसे आई हैव ए कार ये आ गया, ही ओन्स ए बिग बंगलो, उसके पास एक बिग बंगलो है। तो ये आईएनजी में यूज़ नहीं करते, इसको हम सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे। राम पजेसेस ए गोल्ड चेन, द बुक बिलोंग्स टू मी। ओके, अब आगे कंडीशनल सेंटेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल हम कर चुके हैं ऊपर 2-3, तो उनको भी आप कंडीशनल कह सकते हो एक तरह से। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो इसमें कंडीशन क्या है? हाँ, इसमें कंडीशन क्या है? मेहनत करना कंडीशन है, यानी शर्त क्या है? हाँ, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब इसमें आप देखोगे 2 सेंटेंस है, ये और ये। सेंटेंस हम किसको कहते हैं? जो वर्ड से मिलके बना हो, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, दिस सेंटेंस। हाँ, तो 2 बॉयज, 2 ब्रेव बॉयज, ये सेंटेंस है। 2 ब्रेव बॉयज, हाँ सेंटेंस है कि नहीं है? आपकी डेफिनेशन से तो है ना कि मीनिंगफुल है। हाँ, तो ये है ना मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन के नहीं है, पर ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस के लिए मिनिमम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना ज़रूरी है, वरना वो सेंटेंस नहीं है। एनी ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज़ एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट एंड 1 वर्ब, दैट इज ए सेंटेंस। और उसको भी हम क्लोज भी कह देते हैं, क्लोज सेंटेंस का ही पार्ट होता है, उसको उपवाक्य कहते हैं। अब देखो इसमें वर्क हार्ड, वर्क का मतलब काम करना और यू इसका सब्जेक्ट हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये एक सेंटेंस हो गया, एक क्लोज हो गया। और यू पास हो गया, ये दूसरा हो गया। 2 जोड़े हो गए ना। सब्जेक्ट वर्क का कहीं भी कॉम्बिनेशन मिल जाए वो एक सेंटेंस, एक क्लोज होता है, आपको ये याद रखना। तो इसमें 2 सेंटेंस है हमारे पास, एक सेंटेंस कंडीशन शो करता है, एक उसका रिजल्ट शो करता है। तो कंडीशन हमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखनी है। ये सिंपल प्रेजेंट में है ना, इफ़ यू वर्क हार्ड फर्स्ट फॉर्म है इसमें। ये फ्यूचर में हो गया, फिर सिंपल फ्यूचर में यू विल पास। अगर तुम तेज चलोगे तो स्टेशन पर टाइम से पहुंच जाओगे। इफ़ यू वॉक फास्ट, फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे वॉक फास्ट, यू विल रीच स्टेशन ऑन टाइम, वो इसकी क्या हो जाएगी? रिजल्ट हो जाएगा। अब एग्जाम में क्या रहता है, यहाँ पे आपको पास बता दिया जाएगा सिर्फ, और आपको फॉर्म भरनी है सही।
अब आपने देख लिया यहाँ सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ विल बड़ा यूज होगा फिर। ओके, और इसी तरह से अगर ये एग्जाम में दिया और ये खाली छोड़ा हुआ है और यहाँ पे आपको बोल दिया कि वर्क की सही फॉर्म भरो, तो यहाँ पे आप वर्क ही लिखोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये अगर सिंपल फ्यूचर है तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट आएगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है पहला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन क्या लिख सकते हो आप इसको, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, जिसमें एक सिंपल फ्यूचर में होता है और एक सिंपल प्रेजेंट में होता है। और सिंपल प्रेजेंट में वो कंडीशन होती है इफ़ यू वर्क हार्ड, ये कंडीशन है। आगे देखो बहुत सारे हैं। इफ़ ही सिंग्स वेल ही विल विन द कंपटीशन, अगर वो अच्छा गाता है तो कंपटीशन जीत लेगा। सिंग्स वेल ये कंडीशन हो गई गाने वाली, परिणाम क्या होगा, वो जीत जाएगा। व्हेन ही कम्स हेयर ही विल प्ले विद यू, जब वो यहाँ आएगा तो तुम्हारे साथ खेलेगा। तो जब आएगा ये शर्त हो गई, व्हेन ही कम्स हेयर, फिर बाद में होगा क्या, प्ले। अनलेस यू वर्क यू विल नॉट गेट सक्सेस, जब तक तुम काम नहीं करोगे, अनलेस का मतलब जब तक नहीं, तो जब तक तुम काम नहीं करोगे क्या नहीं होगा, सक्सेस नहीं मिलेगी। और शर्त क्या है काम करने वाली, सिंपल प्रेजेंट में है। शी विल गिव यू मनी इफ़ शी कम्स हेयर, अगर वो यहाँ आई तो तुम्हें मनी देगी, तो कंडीशन है आने वाली, ये सिंपल प्रेजेंट में। इसको आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ़ शी कम्स हेयर शी विल गिव यू मनी, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। आई विल टॉक टू जॉन व्हेन आई सी हिम, मैं जॉन से बात करूँगी जब मैं उससे मिलूँगी। सी का मतलब यहाँ मिलने से है। ओके, यू मस्ट फिनिश योर वर्क बिफोर यू गो होम, बिफोर यू, घर जाने से पहले तुम्हें अपना काम करना ही होगा। ये अलग टाइप का है, इसको बाद में देखेंगे। इफ़ इट रेन्स वी विल गेट वेट, अगर बरसात हुई तो हम भीग जाएंगे, तो शर्त बरसात वाली है, रिजल्ट भीगने वाला। ही वॉन्ट कैम अनलेस यू आस्क हिम, जब तक तुम उसे बुलाओगे नहीं वो आएगा नहीं। अनलेस यू आस्क हिम, जब तक तुम बुलाओगे नहीं, ये शर्त है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 बोल सकते हो आप इसको। ओके, आप नोट कर लेना, ये टाइप 1 की कंडीशन है। और टाइप 1 की कंडीशन के 4 या 5 सेंटेंस आप याद ही रखना। आपको याद होना चाहिए कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, एक सेंटेंस याद रख लो। तो अब इस तरीके का कोई सेंटेंस आ जाए ना जिसमें यही स्ट्रक्चर हो और आपको सही भरना बता दिया जाए, तो आप एक सिंपल प्रेजेंट और एक सिंपल फ्यूचर में रख के आप कर दोगे इसको सही। ओके, कंडीशन 0 और देख बता देता हूँ मैं, जो नंबर 1 है ना, ये इससे पहले एक कंडीशन और आती है 0, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, इसमें वो कंडीशन होती है जो 100% वही रिजल्ट आएगा, एक ही। ये तो हमारी इमेजिनेशन है कि अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो पास हो जाओगे, हम मानते हैं ऐसा, 100% नहीं है श्योर कि हो जाओगे, है ना। ये इसमें वो फैक्ट आते हैं जो 100% एक ही रिजल्ट आता है, क्योंकि हम हीट कर जब भी करेंगे आइस को तो वो पिघलेगी। तो ऐसी कंडीशन को हम 0 कंडीशन कहते हैं। तो ये दोनों ही सिंपल प्रेजेंट में होती है। ये कंडीशन में थोड़ा सा डाउट रहता है, 100% वही रिजल्ट नहीं आता, तो इसको इसमें लिखते हैं। अब आगे कंडीशन 2 और 3 और है, वो अपने आगे करेंगे। उसमें और ज़्यादा डाउट होगा कि अगर मैं जाता तो कर लेता, अगर मैं तेज़ चलता तो वो स्टेशन पहुंच जाता। ये इस तरह की कंडीशन आगे आएंगे, वो अपने आगे पढ़ लेंगे। फिलहाल इन 2 पर ही फोकस करो। कभी कभी स्टोरी बताते वक्त भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ कर लेते हैं। ओके, जैसे आई वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द अदर डे व्हेन सडनली द मैन कम्स अप टू मी, कि मैं कल स्ट्रीट में चल रहा था, अचानक एक आदमी आता है। हिंदी में भी कई बार हम ऐसे बोलते हैं। हम जब कोई इंसिडेंट, जब मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कुछ और हो जाए, तो कहते हैं ना मैं जाता हूँ, उधर से कार आती है, वो मेरे टक्कर मार देती है। बात तो ये पास्ट में हुई है, लेकिन हम बता कैसे रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट में, ताकि थोड़ा सा लाइवली लगे मैटर कि ये मैं जाता हूँ, इधर से कार आती है, उधर से बाइक आती है, हम तीनों टकरा जाते हैं। वही पास्ट में। ऐसा इंग्लिश में भी चलता है, ना, मैन कम्स अप टू मी, मेरे पास एक आदमी आता है, एंड टेल्स मी, और मुझे बताता है, ही हैज़ लॉस्ट हिज वैलेट, कि उसका वैलेट खो गया है, एंड आस्क्स मी, और मुझे कहता है, टू लेंड हिम सम मनी, कि उसे कुछ पैसे दे दो। वेल ही लुक्स ए बिट डेंजरस, तो वो थोड़ा सा खतरनाक दिखता है। सो आई एम नॉट श्योर, तो मुझे विश्वास नहीं है, व्हाट टू डू, कि क्या करूँ मैं। एंड वाइल वी आर स्टैंडिंग देयर, और हम वहीं खड़े थे। तो कुछ सेंटेंस इसमें सिंपल प्रेजेंट के हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, जब भी कोई भी न्यूज़ आप टीवी पर देखते हो, ताज़ा न्यूज़ है,
या अखबार में ताज़ा न्यूज़ आई है, सिंपल प्रेजेंट में मिलेगी आपको। कभी अखबार पढ़ा हो इंग्लिश में, जैसे तेंदुलकर ब्रेक्स अनदर रिकॉर्ड, मान लो कल तेंदुलकर ने कोई रिकॉर्ड तोड़ा है, आज खबर आ रही है अखबार में, तो ऐसा नहीं आएगा कि तेंदुलकर ब्रोक, सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। हिंदी में तो ऐसे ही बोलेंगे कि तेंदुलकर ने रिकॉर्ड तोड़ा पास्ट में, लेकिन इंग्लिश में तेंदुलकर ब्रेक्स अनदर रिकॉर्ड या तेंदुलकर हिट्स ए सेंचुरी, ऐसे। ए टेरिबल साइक्लोन हिट्स इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में एक बहुत भयंकर तूफान आया। हिट्स का मतलब आया, टकराया। इंडिया बीट्स पाकिस्तान इन क्रिकेट, अब मान लो रात को ही मैच हुआ है आज, उसमें इंडियन पाकिस्तान को हराया है, तो लिखेंगे ऐसे इंडिया बीट्स पाकिस्तान। और फॉरेन मिनिस्टर रिजाइंस, विदेश मंत्री ने इस्तीफा दिया, लेकिन ताज़ा खबर है इसलिए रिजाइंस ऐसे लिखेंगे। अब लास्ट में कुछ एडवर्ब्स हैं जो इसमें जनरली यूज होती हैं, ज़्यादातर आपको ये मिलेंगी इसमें। जनरली, ऑफन, ऑलवेज, यूजुअली, डेली, रेगुलरली, सेल्डम, नेवर, एवरी संडे, वीक, मंथ, एट्सेट्रा। एवरी संडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, इसको ऐसे पढ़ना है। एवरी ईयर, हार्डली, ओकेजनली, समटाइम्स, ये एडवर्ब यूज होती हैं, तो हमें पता लग जाता है। कई बार से एक शब्द आते हैं ना एग्जाम में कि ही यूजुअली, अब यहाँ प्ले की आपको फॉर्म भरनी है। अब यूजुअली देखकर पता लग जाता है कि ये आम तौर पर होने वाला काम है, रेगुलर होने वाला काम है, तो इसको हम प्ले कर देंगे। अगर ये यूजुअली ना होना तो फिर कुछ भी लगा सकते हैं, प्लेड भी लगा सकते हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट भी लगा सकते हैं, ही हैज प्लेड क्रिकेट, ये भी लगा सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। यूजुअली आ जाएगा तो एक ही सेंटेंस मिलेगा सिंपल प्रेजेंट का। तो ये एडवर्ब्स आपको ध्यान में रखनी है कि इस टेंस में ये एडवर्ब यूज होती हैं। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने कलेक्ट किए थे आपके लिए, ताकि एग्जाम्पल्स के बेस पे हम सारे इसके यूजेस समझ सकें। आप घर पे एक बार स्टडी और कर लेना, और फिर अपने कल स्टेटिव वर्ब का अच्छे से पढ़ेंगे।